बोलो। एल्कली मेटल कार्बन हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो तुम। पहले तो Na+3 वाले में कितने नोडल पेन्स होंगे, किसी ने निकाला आंसर? सर 8। उज्जवल का आंसर 8 है। कोई और बच्चा? सर 7। 7 किससे बोला है? सर नवीन। नवीन के 7। और कोई बच्चा? सर 2। 2। और कोई? सर 11। किससे बोला है ये? सर वेदांत? वेदांत। तो वेदांत पहले क्यों नहीं दिया सही आंसर? सर पहले मैं क्वेश्चन गलत समझ गया था, मैंने फिर अभी स्पेशली आपने क्वेश्चन मैंने रिपीट करा तो क्लियर हुआ। हाँ, मैंने तभी उससे जब पूछा था ना कनिष्क से, कनिष्क तेरे को समझ आ गया क्यों गलत था तेरा आंसर? ये से समझ आ गया। हाँ देखो, n की वैल्यू 3 अगर है तो इसमें l होगा 0 1 2, यानी 3s भी आ गया, 3p भी आ गया, 3d भी आ गया, और ये सब शेल्स हैं। ये क्या है? सब शेल्स। 3s में 0 नोडल पेन, 3s में कोई नोडल पेन नहीं होता। 3p में 3px भी है, 3py भी, 3pz भी, तो 3 नोडल प्लेन। और 3D वाले में 4 में तो 2 नोडल पेन होंगे, लेकिन dz² में कोई नोडल पेन नहीं होता, तो 8 नोडल पेन। तो आंसर आ गया 11। अकेले वेदांत का सही हुआ है, बाकी किसी बच्चे का सही नहीं हुआ ये। समझ आ गया कि नहीं है? उज्जवल, उज्जवल शर्मा, यस सर। गलती की ना? नहीं नहीं हुआ था क्वेश्चन ये? यस सर। उज्जवल ये क्वेश्चन निकालने आने चाहिए। मुश्किल था क्वेश्चन क्या? नो सर। थोड़ा सा सोचना आना चाहिए जरूर। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, अगर एल की वैल्यू 0 टू n+1 हो जाती है, तो मैंने 0 टू n+1 हो गई ना, तो अब तुम्हें जैसे n=1 है, तो n=1 में l क्या लोगे? 0 1 2। नहीं समझ आई बात? ये लेंगे कि नहीं? एक मिनट कनिष्क, सर ये 0 और लेंगे कि 1 नहीं? ही लेंगे। 0 टू n+1 है ना, देख अर्नव। अच्छा यस सर, यही गलती हो गई। यस। 1s 1p 1d तीनों आ गए कि नहीं? ये नहीं समझ आया? अर्नव, यस सर। अब n अगर 2 है तो l क्या होगा? 0 1 2 3। 1s, सॉरी, 2s 2p 2d 2f। वेदांत, यस सर समझ गया। गलती की थी कि सही किया है? सर मैं 1D नहीं लिया था, मैंने 1P पे ही रुका था। अभी समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर आ गया। आ रहा है ना? अब ये आ गए 3 ये, 4 ये, और 5 ये। इन सबको अरेंज करेंगे n+l रूल के अकॉर्डिंग। n+l रूल के अकॉर्डिंग कर लोगे ना अरेंज? 1s आएगा, फिर 1p आएगा, फिर 2s आएगा, फिर एक बार चेक करेंगे, फिर 2p सर 1D आएगा। आएगा। 1d नहीं आएगा, 1d में तो n की वैल्यू 3 है। फिर आएगा 2p के बाद यहाँ आ जाएगा 1d। नहीं समझाया गर्व? सर 2P में भी तो n की वैल्यू n+l की वैल्यू 3 है। 2p में n+l वैल्यू 3 है। अच्छा एक मिनट, हाँ 1d आएगा, फिर 2p आएगा, 1d फिर 2p। तो सर पोटेशियम डी ब्लॉक में आ रहा है। हाँ कुछ आने दे, एक मिनट रुक जा बस। 1d 2p, फिर कौन सा आएगा? 3s, एक बार चेक कर लेंगे। फिर 3s, 3s के बाद 3p। यही चलेगा ना कि नहीं? n+l रूल लगा देना, सब पता लग जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। सर पहले 2D आएगा। 2d आएगा। 2d में तो n+l की वैल्यू 4 हो जाएगी। हाँ 3s के बाद 2d, 2d, हाँ 3s का 2d, फिर आएगा 3p। अभी सही है? देख एक बार गर्व। यस सर। अच्छा अब इसमें हमें, हाँ बोलो।
सर अगर एम एन एल की वैल्यू 0 से m+1 हो जाएगी तो सर एम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हाँ तो सर एम एम पे पड़ेगा, जैसे अगर वो तो इन्हीं के अंदर गणेश, वो तो इन्हीं के अंदर ऑर्बिटल्स है ना, तो उससे कोई हमें थोड़ी कंसिडरेशन इसमें में थोड़ी फर्क पड़ जाएगा, वो तो इन्हीं के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे ना। ओके सर। तो अभी किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अब मैंने बोला था फर्स्ट अल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन क्या होगी, ये क्वेश्चन था क्या मेरा? क्वेश्चन क्या था पहले? सर क्वेश्चन था फर्स्ट एल्कली मेटल जिसमें 2s1 सबसे पहले आएगा। अच्छा, जिसमें 2s1 पहले आएगा, तो फर्स्ट अल्कली मेटल जिसमें 2s1 पहले आएगा, तो ये 1s2 1p6 2s1 9 होगा इसका एटॉमिक नंबर, फिर सर बट उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 9। सर बट ये तो फ्लोरीन है, और फ्लोरीन तो हेलोजेंस में आएगा ना फर्स्ट। सर हेलोजेंस और अल्कली मेटल कैसे इक्वल होंगे? सर क्वेश्चन हेलोजेंस ना अलग ऐसा ना था मैंने मेरे को लग रहा है। नहीं, क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन पूरा ये तूने पूछा था क्या? अर्नव ने पूछा क्या? नहीं, किसी और ने पूछा क्वेश्चन। ये ऐसा ना क्वेश्चन, तुम इसको क्वेश्चन ज्यादा थोड़ा सा चेंज ही कर लो क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे ना क्वेश्चन बनेगा नहीं। मैंने और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था मैंने? पोटेशियम कौन से ब्लॉक में है, वो तो क्वेश्चन सर सही है बिल्कुल। कौन से ब्लॉक? पोटेशियम यानी 19 19 यानी 1s2 1p6 2s2 1d, कितना आ जाएगा? 9। यस सर। 1d9 यानी पोटेशियम डी ब्लॉक में आ जाएगा। पोटेशियम कौन से ब्लॉक में आ सर जाएगा? डी मैंने ब्लॉक। इसी के हिसाब से दोनों आंसर बोले थे। अच्छा सही है वेदांत। सर पहला वेदांत क्वेश्चन का था एक कि सही हुआ, एक गलत हुआ। फर्स्ट एल्कली मेटल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? हाँ सर ये फर्स्ट अल्कली क्वेश्चन मेटल था। कंफर्मेशन क्या होगा? तो फिर तो ये आएगा 1s2 1p1, फिर ये आएगा आंसर। सर यस सर, मैंने यही पहले था। ये भी बोला था, लेकिन हाँ ये फिर सही है वेदांत, तेरा ये सर सही है, वो सही नहीं हुआ, वो बाद में सही किया तूने। सही है वेदांत। सर वो ऑर्बिटल्स वाला 11 हाँ वाला। वो नोडल प्लेन्स। यस सर। चलो अभी ये क्वेश्चन तुम सोच लोगे ना, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सोच लोगे कि नहीं? देखो इस टाइप में मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें सोचना जरूर आना चाहिए। अच्छा अब मेरे को चैप्टर स्टार्ट करना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सबने लेक्चर जो मैंने भेजे थे वो पढ़ लिए कि नहीं? एक यस बार हैंड्स सर। रेज करेंगे जिसने लेक्चर्स पढ़ लिए। हैंड्स रेज करेंगे जिसने वो लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। गर्व ने नहीं पढ़ा भी, गर्व, हिमांशु, अच्छा मयंक, शिखा, खुशी होता, निधि, निधि नहीं पढ़ा भी, उज्जवल गुप्ता, उज्जवल शर्मा, अनुष्का, बोलो। सर मैंने सिर्फ फुल किया है। बोलो बोलो। हाँ बोलो। चलो कुछ नहीं होता, आज मैं जस्ट फिर हिंट दूंगा इसका। आज मैं चैप्टर पूरा ढंग से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ हिंट दूंगा चैप्टर का। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इसको आने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जरूर आनी चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जरूर आनी चाहिए। बहुत अभी मैं ये 10th में भी पढ़ा हुआ ना सबने, ये 10th में पढ़ा हुआ ना सबने। यस सर। हाँ तो कुछ नहीं होता, एक बार हम स्टडी करेंगे पहले इसकी। मैं आज थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, इसकी डिटेल नहीं लेंगे ज्यादा भी। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियोडिक टेबल तुम्हें पता है इस समय 118 एलिमेंट्स के आसपास है, इसके अंदर 118 एलिमेंट्स के आसपास है। तो स्टार्टिंग से तो नहीं आ गए ना सारे एलिमेंट, ये एक एक करके डिस्कवर हुए हैं, सही ना, एक एक करके डिस्कवर हुए हैं। मेंडलीव जिसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब उसने भी एलिमेंट जो दिए थे ना, वो 63 एलिमेंट्स थे टोटल। उसने भी टोटल 63 एलिमेंट्स दिए थे, और स्टार्टिंग तो उससे पहले भी हो गई थी, स्टार्टिंग पीरियोडिक टेबल की उससे पहले ही हो चुकी है।
1913 में आया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 1913 में। तो अभी जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने व्यूज दिए थे रिगार्डिंग दिस क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पहला कौन सा था? लेवोइजर। इसकी तो कोई खास डिटेल नहीं है, बस इसने स्टार्टिंग दी थी इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेवोइजर इसने स्टार्टिंग दी थी इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसने मेटल्स को दो ही तरीके से क्लासिफाई किया, सिर्फ एलिमेंट्स को, मेटल्स और नॉन मेटल्स। देखो मैं ये वाली चीज ना तुम्हें ना पढ़ाता अगर तुम सबने पढ़ा होता तो, लेकिन आज ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है। पढ़ लोगे ना तो तुम्हें लगेगा ये टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी सुनेंगे। वेदांत पढ़ लिया ना तूने ये? ये सर पढ़ लिया। अच्छा सबने स्कूल में तो पढ़ रखा होगा ना चैप्टर, ये स्कूल में या कहीं और ये पढ़ रखा है सबने कि नहीं? यस सर। यस हाँ सर। मेरे अलावा तो पढ़ा होगा तुमने। हाँ चलो देखो इधर। अब पहला लेवोइजर आया जिसने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को। फिर मेटल्स के बारे में उसने बोल दिया कि मेटल जो है वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करेंगे। मेटल्स जो होंगे हार्ड होंगे, सही ना, हार्ड होंगे लेकिन ब्रिटल नहीं होंगे। हार्ड होंगे, ब्रिटल यानी गिरते ही टूटेंगे नहीं, मतलब तुम उस पर हैमर से मारोगे तो टूटेंगे नहीं वो आसानी से, सही ना। लेकिन जो नॉन मेटल्स होंगे वो सॉफ्ट होंगे और ब्रिटल होंगे। नॉन मेटल्स क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे। नोट्स बनाते रहना जितना लिख सकते हो, क्योंकि मैंने हालांकि बताया होगा सब कुछ। नॉन मेटल्स क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे और ब्रिटल होंगे। ये नहीं कि सारे एक्सेप्शन तो दोनों में ही होंगी, सही ना। एक्सेप्शन जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी है, ये सॉफ्ट होते हैं, मरकरी वन लिक्विड है। नॉन मेटल्स में भी हार्डनेस अगर नॉन मेटल में चेक करोगे तो डायमंड सबको पता ही है कितना हार्ड होता है, बोरोन भी बहुत हार्ड होता है। तो एक्सेप्शन सब में होंगी, लेकिन हमें इन जनरल क्या बोलना है, मेटल्स जो हैं वो क्या होंगे? हार्ड होंगे बट नॉट ब्रिटल। नॉन मेटल्स क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे और ब्रिटल होंगे। मेटल्स क्या होते हैं? लश्रस होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सारी प्रॉपर्टीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होंगी मेटल्स के अंदर। मेटल्स जो है लश्रस, इलेक्ट्रॉन जो है ऑसिलेट करते हैं जैसे ही उन पे लाइट पड़ती है, इसलिए वो चमकते हैं। तो मेटल्स क्या होंगे? लश्रस होंगे। नॉन मेटल्स नॉन लश्रस होंगे। मेटल्स जो है सोनोरस होंगे। अगर हम इस पे कोई चीज या गिर जाएगा मेटल, तुम्हें पता है आयरन वगैरह गिर जाता तो आवाज आती है, सही ना। नॉन मेटल्स में कोई आवाज नहीं आती, नॉन मेटल्स गिरेंगे तो दे आर नॉट सोनोरस। मेटल सोनोरस है, जैसे मिट्टी वगैरह नीचे गिरेगी तो कोई आवाज नहीं आएगी, लेकिन मेटल गिरने की, टिन वगैरह गिर जाएगा तो आवाज आती है। तो मेटल सोनोरस है, नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस है। मेटल्स मेलिएबल और डक्टाइल होंगे, यानी हम इनको, दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स एंड ड्रॉन इनटू वायर्स। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सबने पढ़ा हुआ ना, आना सारा चाहिए ध्यान रखना चीज का। बस इसकी लिमिटेशन, मेन लिमिटेशन क्या थी? इसने मेटेलॉइड्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसने मेटेलॉइड्स के बारे में कुछ नहीं बताया था, ये इसकी मेन लिमिटेशन, सही ना। और कोई बता सकता कि 5 मेटेलॉइड्स कौन से हैं टोटल? ये मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तुम्हें। 5 मेटेलॉइड्स कौन से हैं? निकल, आर्गन, जर्मेनियम, नहीं नहीं वो नहीं, सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन और इस वाले ग्रुप के सारे जो है जर्मेनियम, हाँ जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। एंटीमनी। आर्सेनिक एंटीमनी, देखो ग्रुप 14 में जर्मेनियम, आर्सेनिक एंटीमनी ग्रुप 15 में, आर्सेनिक एंटी, सेलेनियम टेलुरियम ग्रुप 16 के अंदर। ध्यान रखना, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सबने रटा होगा ये। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो इसमें कौन सा आया? सिर्फ जर्मेनियम। इसमें कौन सा आ गया? आर्सेनिक और एंटीमनी, बिस्मिथ मेटल है। और इसमें लास्ट में कौन सा आ गया? सेलेनियम, टेलुरियम। तो ये मेटलॉइड्स हैं। ये क्या है? मेटलॉइड। समझ गए कि नहीं? बोरोन को कई बुक्स में लिखा हुआ है कि ये मेटलॉइड भी है, नॉन मेटल भी है। नॉन मेटल में ही जनरली काउंट करते हैं। कई जगह इनकी प्रॉपर्टीज को ले लेते हैं, लेकिन जो टिपिकल मेटलॉइड्स हैं वो 5 हैं जो मैंने बताया तुम्हें। ये टिपिकल मेटलॉइड्स है, तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने पढ़ा होगा डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स, पढ़ा हुआ ना ये? डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स, स्पेलिंग इसकी यही है शायद, तुम एक बार चेक कर लेना। लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो अब यहां से जो साइंटिस्ट आए ना, उन्होंने एक चीज स्टार्ट कर दी कि एटॉमिक मास के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन किया। सबने एक दूसरे का डेटा चेक करते हुए अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ते गए। लेकिन किसी ने भी एटॉमिक नंबर के बारे में नहीं सोचा था। वो आगे जाकर
हेनरी मूसले जो था उसने किया था, जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो इसने क्या बोला कि एटॉमिक मास जो है मिडल एलिमेंट का, ध्यान रखना, एटॉमिक मास जो मिडल एलिमेंट का है वो क्या होगा, मीन ऑफ द सक्सेसिव एंड प्रेडिसेसिव एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। उसने जैसे एग्जांपल लिया मैंने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम का मास 7 होता है, इसका 39 होता है, तो सोडियम का मास कितना आ रहा है, कितना आएगा, इन दोनों का मीन आ रहा है कि नहीं, 39 + 7 46 बाय 2 आ जाएगा 23। नहीं समझ आई बात? बोलो। यस सर, आ गई। तो ये मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द मीन ऑफ द सक्सेसिव एंड प्रेडिसेसिव एलिमेंट्स, उनके मास का मीन होगा दोनों का। तो इस टाइप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जैसे मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका ध्यान देना इधर, डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स बेस्ड अपॉन एटॉमिक मासेस, बेस्ड अपॉन एटॉमिक मासेस। तुम्हें बताना है कि इसमें से कौन सा है ट्रायड जो डॉबर्नियर लॉ को फॉलो कर रहा है, जो डॉबर्नियर लॉ को फॉलो कर रहा है। HFCl, बी बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, सी NaKRb, डी ले लेते हैं सपोज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ई लेते हैं हम पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्वेश्चन मेरा क्लियर है सबको? मल्टीपल चॉइस है। तो हाँ मल्टीपल चॉइस है। तो बताना है विच द फॉलोइंग ट्रायड इज फॉलोइंग लॉ ऑफ ट्रायड्स। लॉ ऑफ ट्रायड्स को कौन फॉलो कर रहा है? निकाल लिया सबने आंसर? निकाला सबने आंसर कि नहीं? सर डी है एक तो। हाँ सर जी और सी छोड़ के सारे। जी और सी छोड़ करके सारे हैं, यही है निशी? यस। निशी ये कैसे होगा बताना, बी वाला, बी वाला कैसे हो गया? क्या हो सकता बी वाला? सर बी भी नहीं होगा, बी सी और जी छोड़ के होंगे। चलो मैं एक इसकी ट्रिक बता देता हूँ तुम्हें, चेक करो एक बार। ट्रिक क्या है, अगर किसी को पता है कि नहीं है, सर सेम निशी ग्रुप क्या में ट्रिक लगाई आते है हैं इसमें? ऐसे। हाँ सेम ग्रुप में, तो अब सेम ग्रुप में तो ये भी है ना, FClBr।
सेम ग्रुप में तो मैं और भी ले सकता हूँ, जैसे GH ले लिया मैंने, सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। देखो आ रहे हैं क्या ये? इसकी ट्रिक पता है किसी को कि नहीं? वेदांत? नहीं पता सर। देखो इसमें ना तुम्हें सिंपल तरीके से सोचना है, बिल्कुल लिथियम सोडियम पोटेशियम सेम ग्रुप में तो होना ही चाहिए, पहला तो पॉइंट ही यही है। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंशियम ले लिया सपोज मैंने। तुम सिर्फ ना चेक करो इनमें डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस कितने का है? 8 का, यहाँ डिफरेंस कितने का? 8 का। तो 99.9% ये ट्रायड होगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम ट्रायड आया था कि नहीं? सर मैंने Yes, यही sir. सोच के किया था, इन मैजिक नंबर से चेक किया था सबके। हाँ हाँ हाँ, आर्यन ने सही सोचा बिल्कुल। वेदांत क्लियर हुआ? यस सर। मास लगभग डबल होता है ना एटॉमिक नंबर का, ऐसे ही तो करते हैं हम। यस सर। तो डिफरेंस सेम होगा तभी तो मास मीन आएगा। अब चेक करो Yes, sir. पोटेशियम रुबिडियम में कितने का डिफरेंस है? पोटेशियम रुबिडियम में 18 का डिफरेंस आ गया, 19 ये है, 37 ये है, और ये हो गया 55। तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया? 32 का, सर 18 का, सॉरी। हाँ, किसी को पूछना कुछ? फिर 87, तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 32 का। तो इसलिए पोटेशियम रुबिडियम सीजियम भी ट्रायड होगा, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम भी ट्रायड होगा। और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा ट्रायड कि नहीं? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मास में बता देता हूँ, चेक कर लो एक बार उसे, डिफरेंस से देखो पहले। एटीन का डिफरेंस आ रहा था। तो ये ट्रायड है कि नहीं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन? है सर, है ये। देखो क्लोरीन का मास बता देता हूँ, क्लोरीन का मास 35 ले लो तुम, 35.5 होता है हालांकि, और आयोडीन का होता है 127, ब्रोमीन का होता है 80, लगभग आसपास आ रहा है कि नहीं? ये चेक करो एक बार। सर आ रहा है 81.25। हाँ तो ये आ रहा है ना, तो इसलिए ये ट्रायड होगा ये। अच्छा, अब कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम देखो ट्रायड है कि नहीं? कैल्शियम है एटॉमिक नंबर 20, स्ट्रोंशियम है 38, बेरियम Sir, का होगा। 56। आ रहा है ना, 18 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी ट्रायड है। और HFCl में देखो 8 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, ध्यान है कि नहीं? ये भी ट्रायड है। ये अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कर लोगे कि नहीं? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 8 का है, तो यहाँ डिफरेंस 18 का है। कनिष्क? सर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के केस में आपने मास क्यों लिखे हैं, उनसे क्या किया आपने? हम मास ही तो निकाल रहे हैं हम, अर्नव, अच्छा मास ही तो निकाल रहे हैं। यस। तो ये मैंने वेरीफाई किया, मास जरूरी थोड़ी है हमें सबको पता हो। नहीं क्लियर हुआ अर्नव? यस सर, हो गया, मैं बस थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। जैसे तुम चाहो तो स्ट्रोंशियम वाला केस भी चेक कर सकते हो। कैल्शियम का मास सबको पता 40 होता है, स्ट्रोंशियम का मास आता है 87.5, 87.5 होता है। और बेरियम का कितना होता है? बेरियम का 137, चेक करो एक बार जरा, बेरियम 137 है, 40 कैल्शियम है, कितना आ रहा है देखो डिफरेंस, मीन कितना आ रहा है? 137 प्लस 40/2 आ रहा है कि नहीं इसके आसपास कुछ? हाँ जी सर, 88.5 आ जाएगा। हाँ, तो ये 87.5 है, बन गया ना ट्रायड। सर बी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? उसका भी सम ऐसे आ रहा है सर, एवरेज मास आ रहा है। ये ग्रुप में नहीं है ना, ये दोनों ग्रुप में, तीनों ग्रुप में नहीं है। ओके सर। बट सर डोबेनियर ने तो ग्रुप ऑफ पीरियड के बारे में कुछ कहा ही नहीं था, उसने तो बस मीन कहा था, गवर्नियर ने उसमें नहीं तो कहा वो था, फॉलो कर लेकिन रहा है। उसमें फॉलो कर रहा है इसमें, ये मैंने देखा अभी, ये 10 है, ये 12 है, और ये 14 है। ये आ रहा है, लेकिन ये बस वही है कि ग्रुप थोड़ा सा हमें इसको सोच के करना पड़ेगा। हालांकि उसके अकॉर्डिंग ये भी है, तो ये लिमिटेशन में आएगा ना इसकी, उसके अकॉर्डिंग ये भी आएगा ट्रायड के अंदर, लेकिन प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती। यस सर। चलो, तुम्हें डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स में क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट कर लोगे ना, से डिफरेंस से चेक करना बस,
ग्रुप में हो, डिफरेंस से चेक करना। फिर नेक्स्ट आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या बोला था इसने कि एट्थ एलिमेंट रिजेंबल करेगा, ये भी एटॉमिक मासेस में है, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। क्लियर? जो ऊपर वाले ने बोला, यानी जो बोला डॉबरनियर ने, वही सेम कौन बोल रहा है? न्यूलैंड। उसने क्या बोला? जो एट्थ एलिमेंट है वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करेगा फर्स्ट एलिमेंट के, अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। समझ गए कि नहीं? इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, इसने भी एटॉमिक मास की बात की है। अभी तक कोई मतलब कोई ढंग से नहीं सोच रहा है, एटॉमिक मास के बारे में बोल रहे हैं सब। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देन every eighth element will resemble in property with the first element। और न्यूलैंड के बारे में पता होगा सबको कि ये म्यूजिक लवर था, मतलब इसको म्यूजिक से काफी प्यार था, इस वजह से इसने क्या बोल दिया, एट्थ वाली प्रॉपर्टी कि वो जो होता है ना, जैसे वो सारे गामा पाधा नीसा, 7 बार रिपीट हुआ कि नहीं? थ्योरी पढ़ोगे ना, हालांकि यूजलेस है, बिल्कुल थ्योरी है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस मैंने हल्का सा एक थोड़ा इसके न्यूलैंड के बारे में बता दिया है। सा रिपीट हो रहा है, 8 आ रहा है कि नहीं? कृष्णा हाँ सर। तेरे को तो पता है ना सारा ये? हाँ सर। ये देख सा कौन से में आ रहा है? सा रे गा मा पा धा नी और सा। देखो 8th में आ रहा है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 रिपीट हो गया कि नहीं? यस सर। हाँ, जैसे म्यूजिकल नोट जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, इसलिए जैसे म्यूजिकल नोट रिपीट होते हैं म्यूजिकल स्केल पे, 8th node of a musical scale is similar to the first one। 8th node of a musical scale is similar to the first one। ऐसे ही इसने इसको देखते हुए बोल दिया कि जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी फर्स्ट एलिमेंट के, अगर हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में लगाते। समझ आ गई बात कि नहीं है? तो स्टेटमेंट जरूर पता होनी चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन नीट पे तो स्पेशली कहीं से भी आते हैं क्वेश्चन, ये पता होना चाहिए सबको। अच्छा अब देखो जैसे लिथियम है, लिथियम है, सोडियम की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, बस इसकी दिक्कत यही थी कि ये एटॉमिक नंबर 20 तक ही वैलिड था, बस एटॉमिक नंबर 20 तक ही वैलिड था ये। लिथियम सोडियम पोटेशियम इन्हीं के लिए वैलिड है, आगे वैलिड नहीं है ये। मतलब सोडियम रिजेंबल करेगा लिथियम को, पोटेशियम रिजेंबल करेगा किसको? सोडियम। अच्छा क्या ये 8th एलिमेंट है? एक बार चेक करना, क्या लिथियम के बाद सोडियम जो आता है क्या ये 8th एलिमेंट है कि 9th एलिमेंट? वेदांत ये सर कर रहा हूँ। सर 8th है। 8th है? कैसे बताया गर्व? सर Li के बाद बेरिलियम, लिथियम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सर सोडियम आ जाता 8th का है, 9th नहीं आ रहा शायद? 3 4 है। अच्छा सर Li डिफरेंस काउंट देख, करके 4 5 9th आ रहा है। 9th आ रहा है ना ये, जैसे मैंने 7 से 7 लाया तो ये 8th आया था कि नहीं? यस सर। तो क्या फिर इसने न्यूलैंड ने गलत बोला था क्या? सर उस वक्त तो इनर्ट गैसेस डिस्कवरी नहीं हुई थी ना। बहुत अच्छे, यही चीज तो पूछनी थी मेरे को, ये लाइन तुम्हें पता है। मेंडलीव तक भी जो है ना इनर्ट गैसेस वो डिस्कवर नहीं हुई थी, ध्यान रखना चीज का। मेंडलीव तक भी जो इनर्ट गैसेस है वो डिस्कवर नहीं हुई थी, इसीलिए 8th एलिमेंट है, इसको हटा दो यहाँ से। मेंडलीव तक भी ना टोटल ग्रुप जो बोले गए थे, हालांकि मेंडलीव ने टोटल ग्रुप बोले थे, टोटल 8 ग्रुप्स बोले थे मेंडलीव में, 8 ग्रुप्स, सब ग्रुप्स मिलाएंगे तो 17 बनेंगे, 18 ग्रुप था ही नहीं, 0 ग्रुप माना गया था उधर, इसलिए अभी 8th है। गर्व क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ये अच्छे अच्छे टीचर फंस जाते हैं इसके अंदर 8th बोल करके, तो दिमाग में छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी उस समय, इसीलिए ये 8th है। समझ गए कि नहीं है? क्योंकि वो मासेस चेक कर रहे थे, नंबर तो चेक ही नहीं कर रहे थे।
कोई डाउट तो नहीं किसी को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में? नो सर। गर्व, नहीं है सर डाउट। तूने चैप्टर स्कूल में पढ़ लिया है वाला? सर पूरा नहीं हुआ। तो ये सब पढ़ लिया, ये जो हिस्ट्री है पीरियड टेबल की? ये सर ही पहले पढ़ी हुई है। अच्छा, पढ़ी हुई है पहले, चलो। अच्छा, ये हो गया यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इनर्ट गैसेस इस समय तक डिस्कवर नहीं हुई थी, एक तो ये ध्यान रखना है। और एटॉमिक नंबर 20 तक ही ये वैलिड था, है ना, एटॉमिक नंबर 20 तक ही ये वैलिड था, ये ध्यान रखना है चीज का। नेक्स्ट स्टेप है लॉथर मेयर कर्व्स। लॉथर मेयर के कर्व्स, तो अब इसका तो कर्व्स बनने हैं, तो इसने तो लॉथर की स्पेलिंग चेक कर लेना, शायद LOTHAR भी हो सकता है, लॉथर मेयर कर्व्स। तो इसने क्या किया, इसने भी एटॉमिक मास को ही बेस माना। देखो पहले कौन आया, डॉबर्नियर, उसने एटॉमिक मास बोला। फिर आया न्यूलैंड, उसने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे डिफाइन किया प्रॉपर्टीज को। फिर आया लॉथर मेयर, इसने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो इसने एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में कर्व बनाए। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम ले लिया और एटॉमिक मास ले लिया, इनके बीच में इसने कर्व बनाया। जब कर्व बनाया तो कुछ इस टाइप का करवाया, जैसे ऐसे करके करवाया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास का। तो अब इसने ये क्या क्या लिखोगे इसमें, ही प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास, और बोला एंड देन ही फाउंड दैट एलिमेंट्स विद सेम प्रॉपर्टीज अप्रोच एट द सेम पॉइंट। मतलब जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे ध्यान देना, जिसकी सेम प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे एक एलिमेंट आया तो उसी का एलिमेंट इसके क्रेस्ट पे आएगा, फिर तीसरा एलिमेंट भी उधर ही क्रेस्ट पे आएगा, यानी इन तीन एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज है। और यहाँ पे क्या आ रहा था, इस पॉइंट पे क्या आ रहा था, सोडियम आया, जैसे यहाँ पे, यहाँ पोटेशियम आया, ये रुबीडियम आया। समझ आए कि नहीं? मैंने क्या बोला, लॉथर मेयर प्लॉटेड कर्व्स बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास एंड फाउंड दैट elements with same properties were occupying same position on the curve। जैसे जितने अल्कली मेटल्स हैं वो कहाँ पे आए, क्रेस्ट पे। अब ध्यान रखना, अल्कली मेटल यहाँ पे आए, अब मैग्नीशियम मैग्नीशियम और फ्लोरीन कहाँ पे आएंगे, सोडियम के आगे कि पीछे, मैग्नीशियम फ्लोरीन। कनिष्क, अर्नव, निशी, निशी तुम बोलो। सर मैग्नीशियम डिसेंडिंग वाले उससे आएगा, सोडियम के आगे। देखो सोडियम के आगे एटॉमिक नंबर है ना, ऐसे याद रखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर सोडियम के आगे है, तो मैग्नीशियम कहाँ पे आएगा, आगे इसके, यानी डिसेंडिंग पोजीशन में। यहाँ पे आया मैग्नीशियम, यहाँ पे आया कैल्शियम, यहाँ आया स्ट्रोंशियम। नहीं समझ आई बात मेरी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। और फ्लोरीन कहाँ पे आएगा निशी, सर पोटाशियम से पहले असेंडिंग वाले पे। पोटेशियम से पहले कि सोडियम से पहले, हाँ सॉरी, सोडियम से पहले। एटॉमिक नंबर देखो, एफ का एटॉमिक नंबर कम है ना, तो ये पीछे देखो, एफ का एटॉमिक नंबर कम होगा तो पीछे आएगा, सोडियम का आगे है तो आगे आएगा, मैग्नीशियम उसके आगे तो उसके आगे आएगा। तो पहले यहाँ आया फ्लोरीन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। ऐसे यहाँ क्या आएगा, फ्लोरीन, यहाँ क्या आएगा, ब्रोमीन। समझ कि नहीं? और जो ट्रफ पे क्या आया था, ट्रफ पे इस पॉइंट पे क्या आए थे, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखना, ट्रांजिशन मेटल्स का वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम है तो वर्टिकली डाउन आएंगे, इसलिए ट्रफ पे आएंगे, ऐसे याद रखना। पूछ सकते हो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, ट्रांजिशन मेटल्स को नीचे क्यों लिया कर्व्स में, क्योंकि इनका वॉल्यूम कम होता है। डेंसिटी इनकी क्या होती है, ज्यादा होती है, ट्रांजिशन मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वॉल्यूम कम होता है इनका। इस वजह से ट्रांजिशन मेटल्स they were lying at the bottom of the curve, that is they were occupying troughs of the curve। अच्छा, अब लॉथर मेयर समझ आ गए कर्व्स, लॉथर मेयर के कर्व समझ आ गए? यस सर। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने इसके फीचर्स भी तुम्हें बता दिए कि अल्कली मेटल्स क्रेस्ट पे आ रहे हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिसेंडिंग पोजीशन पे आ रहे हैं कर्व्स में, और हेलोजेंस आ रहे हैं असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व्स, और ट्रांजिशन मेटल्स आ रहे हैं ट्रफ पे, ये बता दिया। ऐसे हर एक ग्रुप की पोजीशन या हर एक पीरियड की पोजीशन को रिकॉग्नाइज करना इजी होगा कि टफ होगा? टफ होगा, समझिए कि नहीं?
तो मेन तो इसका यही कारण था जिसकी वजह से ये और दूसरा इसने एटॉमिक मास को बेसिस मान रखा था, इसलिए भी उसको सक्सेस नहीं मिली। बस एक न्यूलैंड ही था, अगर वो एटॉमिक मास नहीं लेता, एटॉमिक नंबर ले लेता, तो शायद उसका पीरियोडिक टेबल सबसे अच्छा होता, लेकिन उसने एटॉमिक मास लिया था। और मेंडलीव ने क्या किया, उसी को मानते हुए टेबुलर फॉर्म में दिया। मेंडलीव ने न्यूलैंड को मानते हुए किस फॉर्म में दिया, टेबुलर फॉर्म में। वो 8th के पीछे पड़ा रहा कि 8th वाला प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, तो वहीं गड़बड़ कर गया था वो, क्योंकि 8th में कई बार कोई और एटॉमिक नंबर है उनमें भी प्रॉपर्टी रिपीट होती है, जैसे 18 के बाद या 32 के बाद। तो न्यूलैंड को, हाँ बोलो। सर अगर ये क्या कहते हैं हमारे ये मतलब काफी ट्रबलसम ना होता है इसको बनाना, ये तो फिर मतलब एटॉमिक मास को बेसिस लेते हुए हो जाता हमारा काम तो पीरियोडिक टेबल का। एटॉमिक मास ना कुछ हद तक फॉलो होता है, हर जगह फॉलो नहीं होता ना। एटॉमिक मास आगे जाकर क्या हो, डबल थोड़ी हो रहा है एटॉमिक नंबर की, हाँ सर एग्जैक्टली वो बात डबल तो। भी है हाँ, तो सर, बट लाइटर ये एलिमेंट के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और सब चीजों को ये डिफाइन कर देता है ये इसका कर्व। डिफाइन कर सकते हैं। हाँ। लेकिन वो है ना कि सारी प्रॉपर्टी नहीं पता लगती, तो एटॉमिक नंबर को ही बेस मानना पड़ेगा, सही ना। और लिमिटेशन मैंने बता दी इसकी, ये हर एक एलिमेंट के लिए तो वैलिड नहीं है, डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज और रिमेंबर ऑल द पोजीशंस इन द कर्व्स, और इनर्ट गैसेस इस समय भी डिस्कवर नहीं हुए थे, ये ध्यान रखना है। और तीसरी लिमिटेशन तो हर एक जो साइंटिस्ट ने दिया पीरियोडिक टेबल, उसकी है ही कि उसने एटॉमिक मास को बेसिस माना था। हर एक की लिमिटेशन ये है ही, समझ गए कि नहीं? किसी को पूछना तो नहीं है कुछ? वेदांत? नो सर, क्लियर है। अच्छा, अब आ गया मेन, सबसे इंपॉर्टेंट, और सबने पढ़ा भी होगा, 9th 10th से पढ़ते हुए आ रहे हो, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव, जिसको हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, इसकी सारी डिटेल तुम्हें पता होनी चाहिए, इसकी सारी डिटेल पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, इसके जो फीचर्स हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो फीचर्स हैं, सबसे पहले तो तुम्हें ध्यान रखना है इसके पॉइंट्स क्या क्या। मैं इसका ना एक बार तुम्हें अच्छा, किसी को भी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, ये सब पता है ना, 9th 10th में पढ़ा होगा ये। फर्स्ट ए किसे कहते हैं, सेकंड ए किसे कहते हैं, फर्स्ट बी किसे कहते हैं, सेकंड बी किसे कहते हैं। सर सब डिविजन्स कर दिए थे मेंडलीव ने ग्रुप के अंदर ही। हाँ, सब डिवीजन किए थे, 7 ग्रुप्स माने थे उसने, 8वें को अलग रखा था, और सब डिवीजन किए थे 7 ग्रुप के, मतलब ए और बी में। तो ये किसी को पता है कि, जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं, जो हमारा 11वां ग्रुप है वो कौन सा है, फर्स्ट बी है, सेकंड बी है, फर्स्ट ए, क्या है वो? क्या कोई बता सकता तुम में से? सर फर्स्ट भी है। 11th ग्रुप फर्स्ट बी है, किसने बोला ये? सर अनुष्का। अनुष्का, पढ़ा हुआ तुमने ये पहले? हाँ सर, थोड़ा सा पढ़ा था। चलो सही है। 10th ग्रुप बताओ कौन सा 10th? सर 8 भी है शायद। नहीं नहीं अनुष्का, चलो अब देखो अनुष्का, लेकिन बहुत अच्छे तुमने आंसर किया है, सही है। अच्छा, ध्यान देंगे इधर। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो पीरियोडिक टेबल सबको पता है कि कैसे बनता है, कुछ इस फॉर्म में होता है। थोड़ा जगह इसमें कम होगी यहाँ पे, तो दिक्कत आ सकती है। ये ग्रुप चलने हैं इसमें, ये ऐसे यहाँ पे 3D कुछ ऐसा चलेगा। देखो यहाँ पे ग्रुप आया, यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन आता है, ये एच आता है ना। एच की पोजीशन तो आज तक नहीं पता हमें, मतलब ये मेंडलीव की हम ड्रॉबैक मानते हैं कि वो एच की पोजीशन को नहीं